नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो हम आए हुए हैं, जो हमारे शहरी विधायक हैं पानीपत से, प्रमोद विज जी, तो हम उनके पास आए हुए हैं और सर से पूछ लेते हैं पानीपत की जनता कितना सपोर्ट कर रही है और क्या कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? परिवार कैसे? ठीक है आप? बस कुशल मंगल सर। धन्यवाद आपका। बताइए सर, जैसे अभी जो कोरोना वायरस चला हुआ है और अभी पानीपत के जो 25 केस एक्टिव हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा आपका? देखिए, पहले से इम्प्रूवमेंट है, आप जानते हैं बात। कुछ और लोग लगभग 8 के लगभग लोग और वापस डिस्चार्ज हो चुके कोरोना से ठीक होने के बाद, और स्थिति नियंत्रण में लग रही है। सरकार ने बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर लिए हुए हैं, चाहे वो शुरू में तो सोशल डिस्टेंसिंग का था, पर धीरे धीरे उद्योग भी खोलेंगे, व्यापार भी खोलेंगे, धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल करने की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और केसेस भी कम हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी जनता का भी कि वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपील की थी उसको फॉलो करते हैं लोग। माननीय प्रधानमंत्री जब जब किसी विषय पे अपनी आग्रह किया तो लोगों ने उस बात को माना। इसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ हमारी सरकार, राज्य सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार हर कदम को देख रही है, हर विषय को देख रही है। चाहे फैक्ट्रियों का था, चाहे उद्योगों का था, चाहे लोगों को राशन पहुंचाने का था, उससे पहले लोगों को खाने का प्रबंध करने का था, हॉस्पिटल में सुविधा थी, हमारे रैन बसेरा में लोगों के रहने की व्यवस्था थी। और अब सबसे बड़ा काम जो प्रवासी भाई हमारे यहाँ जो घर जाना चाहते हैं, उनका जो जाने का प्रबंध किया जा रहा है, बड़े व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। इसकी जिम्मेवारी जो है हमारे हरियाणा की जिम्मेवारी, हमारे सांसद महोदय करनाल से जो है भाई संजय भाटिया जी, उनके ऊपर और OSD अजय गौड़ जी के ऊपर इस चीज़ की जिम्मेवारी है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि रोज़ाना बड़ी व्यवस्थित तरीके से बसें जा रही हैं। रोहतक से परसों ट्रेन गई थी कटिहार के लिए, उसमें पानीपत से 170 यात्री थे बिहार के, तो उनको पानीपत से रोहतक भेजने की व्यवस्था भी बड़ी सुचारू रूप से की गई और रोहतक से वो लोग गए। इसी तरह से जगह जगह पे डेस्टिनेशन जो है प्रवासी मजदूर भाइयों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। उनके खाने की व्यवस्था पूरी है, जगह जगह पे शिविर लगे हुए हैं, रास्ते में उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए। कई लोग बिना चप्पल के हैं, और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश भी दिया था कि हम इस बात की चिंता करें। तो जगह जगह लोग जा रहे हैं, चप्पल नहीं है तो चप्पल तक दी जा रही है, और बड़ा सरकार चिंता के साथ ये काम किया। और हम आज कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, उससे बचाव कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि केंद्रीय सरकार ने और मनोहर सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं वो सब जनहित में है, और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और सभी थोड़े दिन में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन हमें कोरोना के साथ तो रहना सीखना पड़ेगा। कोरोना एकदम से कोई ख़त्म नहीं हो जाएगा। कोरोना की जो प्रिकॉशंस हैं वो अब हमारे जीवन का अंग बनेंगी। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, तो मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि जैसे सरकार धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मलिटी की तरफ लेके जा रही है, आप भी सहयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने काम पर भी इस बात का ध्यान रखिए। अगर किसी व्यापारी की छोटी दुकान है तो एकदम उसमें बहुत सारे लोगों को मत आने दीजिए, ऐसी प्रिकॉशन लीजिए, बार बार हाथ धोइए, अपने घर में सबका ध्यान रखिए, तो हम कोरोना की महामारी से बचेंगे। एक सर, आज जो प्रवासी मजदूरों की जो ट्रेन जा रही है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे सारे बसें भी जा रही हैं, ट्रेन भी जा रही हैं, जिस सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई हैं, और सरकार सबको प्रॉपर सूचना दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन इस बात में बहुत निश्चित तौर पे बहुत सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है उनके समयबद्ध सूचना आती है, उनके जाने का प्रबंध है। अभी आप एक जानकारी थी, कई लोगों को दिल्ली से जाना है, उन लोगों ने अपनी टिकटें बुक करवा ली हैं ट्रेनों की, तो उनकी भी आज चर्चा करेंगे कि दिल्ली के लिए कुछ बसें चला दी जाए, जो भी अपनी टिकट दिखाए उसको दिल्ली तक हम छोड़ने का प्रबंध कर रहे हैं। ऐसी योजना आज बनाएंगे। एक सर, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आ रही थी कि जो संयुक्त व्यापार मंडल है वो नगर निगम में गए थे कि जैसे लोग बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, उस पर्पज़ से प्रशासन ने क्या कुछ इस पर कदम उठाया है? देखिए, सरकार ने व्यापारी भाइयों को दुकान खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन इसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने नियम से कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ कर सकता है। यहाँ के व्यापारी भाइयों ने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, क्योंकि कानून के प्रबंध थे, तो उन्होंने निर्णय अप्लाई कर दिया
अब अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आई है तो सरकार ने सभी दुकानदारों भाइयों से बार बार प्रार्थना करें कि सोशल डिस्टेंसिंग को रखें, मेंटेन करें और इसका पालन करें। और दुकानें खोलने का जो नियम बना के दिया है उसका तकरीबन व्यापारी भाई पालन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जनता को भी प्रार्थना है वो भी थोड़ा सा सचेत रहे। अगर दुकानदार व्यापारी भाई की जिम्मेवारी है तो जनता की भी जिम्मेवारी उतरी है कि अपने आप को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आपका सर पानीपत की जनता का क्या आपका मैसेज रहेगा? पानीपत की जनता को ये प्रार्थना है कि व्यापारी भाइयों की तो अभी हमने बात की है और जनता से ये अपील भी की है कि वो इसमें सहयोग करें। जो फैक्ट्रियाँ खुल चुकी हैं मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि वहाँ पे कहीं 100 लेबर है, कहीं 200 है, कहीं 500 है, कहीं 1000 भी है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज हर अपनी कंपनी को करे, वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे, लेबर के लिए बार बार हाथ धोने की व्यवस्था को सुचारू रूप से करे। और मेरी एक प्रार्थना है कि सभी लोग अपने अपने लेबर के लिए खाने का प्रबंध साथ में रखें। अपनी फैक्ट्री में छोटा मोटा एक हलवाई बिठा लें, खाने का प्रबंध रखेंगे तो लेबर का और भी उचित तरीके से ध्यान होगा। अभी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परसों ही घोषणा की, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की ये घोषणा है MSME के लिए। और मैं समझता हूँ इतना बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने उठाया है, इससे उद्योग जगत संभल जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम आई है, बहुत नुकसान हुआ लोगों के, इसमें कोई शक नहीं है, पर सरकार ने उतनी ही चिंता की है। इतना पैकेज इसीलिए दिया गया कि जिन लोगों के इतने नुकसान हुए हैं उनके चलो बहुत भरपाई किसी हद तक सरकार ने करने की कोशिश की है ताकि उद्योग दोबारा से खड़े हो जाए। और उद्योग ही हमारी रीढ़ की हड्डी एक बार है कि जो एम्प्लॉयमेंट देंगे वो उद्योग देंगे। सबसे पहले तो किसान हमारा अन्नदाता है, किसान अन्नदाता होने के साथ साथ वहाँ भी लेबर बहुत लगी हुई है। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर उद्योग आता है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता की है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा विधायक होने के नाते भी। और यहाँ की उद्योग के माध्यम से, उद्योग की वजह से मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चिंता करके पानीपत क्या, हरियाणा क्या, पूरे राष्ट्र के जो उद्योग है उसको खड़ा किया। एक सर जैसे हमने MSME की बात कर ली, जैसे सर जो MSME में नहीं आते, जो बिल्कुल ही छोटे दुकानदार हैं और वो भी इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, उनको हम किस तरीके से देखेंगे? दुकानदारों की योजना उसमें 1 करोड़ तक की सेल का भी है। अब वो माइक्रो में है, MSME में सिर्फ उद्योग फैक्ट्रियाँ नहीं आती हैं, ठीक है ना। 1 करोड़ तक का अलग लेवल है, 10 करोड़ की मशीनरी का पहले लेवल था जो 20 करोड़ तक का माननीय प्रधानमंत्री ने कर दिया जो MSME में है। अगर किसी की 100 करोड़ रुपए की सेल है तो वो भी MSME में है। इससे तकरीबन सारा उद्योग ही कवर हो जाएगा, सारे व्यापारी भाई कवर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जो हमारी बातचीत हुई है तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अपनी यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।